हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जर्नी में। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल के टारगेट सीरीज के बारे में। आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो आज है 17 जुलाई। आप लोगों को इसे फॉलो करना है 18 जुलाई और 19 जुलाई को। मैं वीडियो शुरू होने से पहले एक अति आवश्यक सूचना देना चाहता हूँ। यह टारगेट सीरीज का सफ़र जो आप लोगों के साथ आज मेरा अंतिम सफ़र है, यानी कि आज मेरा यह लास्ट वीडियो है टारगेट सीरीज का। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया आप लोगों ने, मैं उसे तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। उसके लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ आप लोगों को। आप लोग आगे भी ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने का कोशिश करूँगा, जिससे आप लोग को भी अच्छा लगेगा, जिससे आप लोग का फ़ायदा भी होगा और मुझे भी मोटिवेट मिलता रहेगा। इसीलिए आप हमें सपोर्ट कीजिए। अब मैं पहली बार यह कहना चाह रहा हूँ कि इसे आप लोग लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दूसरा टॉपिक यह है कि कुछ भाई बहन थे जिसे मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था कि उनका नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, उनका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हो जा रहा है और उनका मॉक टेस्ट में भी नंबर नहीं अच्छा आ रहा था। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं उसके लिए एक मैथ का स्ट्रेटजी लाऊंगा और जल्द से जल्द उसे लाऊंगा, जिससे आप लोग उसे देखिएगा और उसे फॉलो करिएगा, जिससे आप लोग का स्कोर इंक्रीज होगा। तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। अब शुरू करते हैं आज का लास्ट टारगेट सीरीज, जो आज का टॉपिक है, जिससे हम लोग को पढ़ना है। आज का सिलेबस में आज क्या क्या पढ़ना है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सब्जेक्ट आता है हिंदी। हिंदी में आप लोग को 1.5 घंटा देना है, जिसमें से 1 घंटा आप लोग को पढ़ना है और 30 मिनट प्रैक्टिस करना है। इसमें आप लोग को पढ़ना है रस, छंद, अलंकार, रचना, पुरस्कार और गद्यांश। इसमें आप लोग को यह सभी टॉपिक आप लोग को पढ़ना है। रस, छंद, अलंकार से मान के चलिए कि ना के बराबर इस समय क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन यह सिलेबस में दिया गया है तो मैं इसे आप लोग को बता रहा हूँ। तो आप लोग इसे भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग ये पढ़ लेंगे तो आगे के एग्ज़ाम में आप लोग को फ़ायदा होगा। जैसे कि यूपी पुलिस, यूपीएसआई में यह सब पूछा जाता है, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। अब आता है दूसरा सब्जेक्ट मैथ। मैथ में आप लोग को 2 घंटा देना है और 2 घंटा आप लोग को प्रैक्टिस करना है, जिससे जितना भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग का नंबर इंक्रीज होता रहेगा। इसमें आप लोग को पढ़ना है मेंसुरेशन, 2D, 3D, जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आप लोग को यह पढ़ना है। यह मैथ में बीएसएफ हेड कांस्टेबल में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें मिक्स करके 4-5 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसे भी तैयार कर लीजिएगा। अब आता है तीसरा सब्जेक्ट रीजनिंग। रीजनिंग में आप लोग को 2 घंटा देना है। अगर चाहे तो जिसका रीजनिंग कमज़ोर है वो और ज़्यादा टाइम इंक्रीज कर सकता है, और जिसका अच्छा है वो इसमें कम समय दे तभी अच्छा रहेगा। इसमें आप लोग को एनालॉजी के बारे में पढ़ना है, सदृश्यता और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। इसमें ये दोनों टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आता है और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन भी हो जाता है। तो आप लोग इसे भी पढ़ लीजिएगा और अच्छे तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि हम लोग को रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है और हमें यह टारगेट बना के चलना है कि मैं इसे 20 में 20 करना ही करना है। अब आता है चौथा सब्जेक्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर में आप लोग को 1.5 घंटा देना है और इसमें से 1.5 घंटा जो है पूरा आप लोग को पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब प्रैक्टिस करना है। इसमें आप लोग टारगेट इसमें बना लीजिए कि इसमें हमें 15 से नीचे तक एक भी क्वेश्चन नहीं करना है और टारगेट हम लोग को 20 में 20 करना है। सब 16 से ऊपर रहेगा, 15-16 से ऊपर रहेगा। तो आप लोग टारगेट इसमें बना लीजिएगा 20 में से 20 तो करना ही करना है। अगर आप लोग टारगेट बना लेंगे 20 में 20 करना है, तो आप लोग को 18, 19, 20 कहीं नहीं जाएगा। जैसे कि हम लोग टारगेट हम लोग बना लेते हैं, उस हिसाब से फोकस करते हैं तो और भी अच्छा स्कोर बनता रहता है। तो इसीलिए आप लोग टारगेट बना के चलिए 20 में 20 करना ही करना है। इसमें आज पढ़ना है फुल फॉर्म के बारे में। मैं कुछ फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ, उसको आप पढ़ लीजिएगा और 30, 40, 100 फुल फॉर्म है जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा।
मैं कुछ बता दे रहा हूँ, वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप लोग को इसमें फुल फॉर्म पढ़ना है। पहला फुल फॉर्म यह है, ALU के बारे में पढ़ना है। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? कभी कभी ये क्वेश्चन आसान है लेकिन हम लोग गलत कर देते हैं, तो आप लोग ऐसे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ALU का फुल फॉर्म। अपर्नेट के बारे में पढ़ लीजिएगा। ASCII, यह तो मॉक टेस्ट में पूछा भी था, तो इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ASCII। BIOS, बायोस का भी पढ़ना है आप लोग को। CC, इसमें आप लोग इसका ही फुल फॉर्म करना है। यह पूछा गया था, जो वो वाला कथन वाला आता है कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसमें पूछता है यह। इसी तरह से फुल फॉर्म पूछता भी है। CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, CD के भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। DVD का भी फुल फॉर्म आप लोग पढ़िएगा। EEPROM, यह दोनों आप लोग को पढ़ना है। FTP का फुल फॉर्म, यह तो पूछा जाता है, यह इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। FTP। GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका भी पढ़ना है आप लोग को। HTML, HD, LAN का भी पढ़ना। मैं कुछ बता दिया हूँ जिससे आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। यह मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। 100-200 फुल फॉर्म होगा, आप लोग उसे ही पढ़ लीजिएगा। ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा, यह आता है, हमेशा आता है, तो इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट मान के एकदम चलिएगा। अब जो मैं पिछला टॉपिक था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर से ज़रूर देना है, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जितना आप लोग इसका आंसर देंगे उतना आप लोग का रिवीजन होता रहेगा, इसीलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और मैं इसका जो आंसर रहेगा मैं उसका अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और जो भाई बहन टेलीग्राम चैनल नहीं मेरा ज्वाइन किए हैं वह ज्वाइन कर लें। मैं उससे कुछ मल्टीपल क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग का उस पर भी आप लोग का रिवीजन होता रहेगा, तो आप लोग ज्वाइन हो जाइए, आप लोग के लिए फ़ायदा है उससे। तो पहला क्वेश्चन आता है हिंदी का। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें अशुद्ध बताना है। ऑप्शन ए, यह एक गंभीर समस्या है। ऑप्शन बी, मुझे बड़ी भूख लगी है। ऑप्शन सी, मैंने राम से पूछा। ऑप्शन डी, वह घर गया। इसमें आप लोग को अशुद्ध बताना है। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, सही वाक्य क्या है? इसमें सही वाक्य बताना है, कौन सा इसमें सही वाक्य और बढ़िया से लिखा गया है। अगर आप लोग यह सब आप लोग पढ़ते रहेंगे तो आप लोग का गलत नहीं होगा, क्योंकि यह भी सब आता है, इसमें गलत हो गया तो 1 नंबर कट जाएगा, तो एक नंबर आप लोग को बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन ए, वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ऑप्शन बी, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ऑप्शन सी, वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा। ऑप्शन डी, वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा। अब बताए तीसरा क्वेश्चन, समानाधिकरण शब्द के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? विराम चिन्ह बताना है। ऑप्शन ए, लाघव चिन्ह। ऑप्शन बी, अल्प विराम। ऑप्शन सी, अर्धविराम। ऑप्शन डी, विवरण चिन्ह। आप लोग को चिन्ह बताना है, कौन सा समानाधिकरण में प्रयोग होता है। आता है चौथा क्वेश्चन, अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगता है? अर्धविराम चिन्ह बताना है कहाँ पे यूज होता है। ऑप्शन ए, उद्धरण चिन्ह के पहले। ऑप्शन बी, जहाँ अल्पविराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना हो। ऑप्शन सी, जहाँ कोई निर्देश देना हो। ऑप्शन डी, जहाँ अल्पविराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो। अब आता है मैथ का क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 5/7 चाल से चलकर अपने कार्यालय 16 मिनट देरी से पहुँचता है। उसके द्वारा दूरी को तय करने में लगने वाला सामान्य समय ज्ञात कीजिए। इसमें कितना समय लगता है उसको अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए? तो ऑप्शन ए है 35 मिनट। ऑप्शन बी 40 मिनट। ऑप्शन सी 45 मिनट। ऑप्शन डी 30 मिनट। दूसरा क्वेश्चन, एक सिपाही चोर का पीछा करना शुरू करता है। जब चोर 10 कदम चलता है तो सिपाही 8 कदम चलता है। सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदमों के बराबर है। सिपाही और चोर की गति का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए 25:28। ऑप्शन बी 25:56। ऑप्शन सी 28:25। ऑप्शन डी 56:25। अब आता है रीजनिंग का क्वेश्चन। नीचे दिए गए विकल्पों में उस चित्र को चुनें जिससे यदि चित्र की खाली स्थान पर रखा जाए तो वो आकृति पूर्ण हो जाएगा। इसमें चित्र है वो एक स्थान छोड़ा गया है, तो उसमें आप लोग को इसमें चारों ऑप्शन में से उसमें से एक सिलेक्ट करना है जिससे वह चित्र पूरा हो जाए। तो मैं ऑप्शन के हिसाब से बता देता हूँ, आप लोग आंसर इसका बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसमें चारों में से आप लोग एक वहाँ पर एडजस्ट होगा, तो आप बताइएगा कौन सा होगा उसमें सही वाला। आप बताए दूसरा क्वेश्चन भी एकदम वही सेम है, तो आप लोग को वो भी दूसरा क्वेश्चन बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, उसमें चारों में से कौन वहाँ पर होगा वो आप लोग को बताना है। अब आता है कंप्यूटर, जिसमें पहला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के संबंध में सही और गलत कथनों की पहचान करें। पहला है पहली स्लाइड में प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए F5 दबाएं। और दूसरा है वर्तमान स्लाइड में प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए Shift+ F5 दबाएं। तो इसमें क्या सही है क्या गलत है उसमें बताना है। ऑप्शन ए पहला है गलत और दूसरा है गलत। ऑप्शन बी पहला है गलत दूसरा है सही। ऑप्शन सी पहला सही है दूसरा भी सही है। ऑप्शन डी पहला सही है दूसरा गलत है। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट 365 में निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट और उसका अनेक प्रकार सही है। ऑप्शन ए पहला है Ctrl+D किसी ऑब्जेक्ट की अनुलिपि बनाना। दूसरा है Ctrl+X सिलेक्ट ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को कट करना। ऑप्शन ए पहला और दूसरा दोनों। ऑप्शन बी न तो फर्स्ट और न ही सेकेंड। ऑप्शन सी केवल सेकेंड। ऑप्शन डी केवल फर्स्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी वीडियो लाऊंगा तो उसे भी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद।